हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएम क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या है, कह रहा है कि टेंजेंट है पी ए एंड पी बी एक पी पॉइंट से टू अ सर्कल विद अ सेंटर ऑफ ओ। सर्कल का सेंटर ओ है और इंक्लाइंड कर रहा है 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, और हमको क्या करना है, एंगल पी ओ ए निकालना है। देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एक अच्छा सर्कल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, सर्कल बना लिया अच्छे से। उसके बाद क्या कह रहा है, दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, है ना। तो बाहर एक पॉइंट है, मान के चलो बाहर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है। तो यहाँ से एक टेंजेंट तो यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, तो दो टेंजेंट आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, दो टेंजेंट आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, पी ए रहा आपका, ए पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, बी पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, पी ए एंड पी बी, तो यहाँ पर आ गया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसको इससे अगर आप मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो इसको, इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है ना। ठीक है, ये भी आपका रेडियस है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल ये 80 डिग्री दे रखा है। इंक्लाइन मतलब ये दो जो टेंजेंट बन रहे हैं उनसे बना हुआ जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, पी ओ ए, ये ओ है। तो ये जो एंगल है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं इसको अलग उससे मार्क करता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये वाला एंगल जो है ना भाई बच्चों, ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, देखो अभी मैंने पीछे एक थ्योरम बताई थी आपको। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर दो टेंजेंट, देखो दो टेंजेंट कौन से हैं बच्चों, देखो दो टेंजेंट, मैं दूसरे मार्कर से मार्क करता हूँ। ठीक है, दो टेंजेंट ये देखो, जैसे पी ए एक टेंजेंट है। ठीक है, ऑरेंज मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, देखना। और पी बी एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। दो टेंजेंट के सामने अगर दो रेडियस आ जाए, दो रेडियस कौन कौन सा है, ओ ए इज़ अ रेडियस एंड ओ बी इज़ अ रेडियस। तो उनके जो आमने सामने के एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो होगा, ये किस तरीके से ऐड करेगा, एज अ सप्लीमेंट्री एंगल ऐड करेगा, है ना। थ्योरम कहती है, 10th क्लास में थ्योरम है वो कहती है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 3 में क्या स्टार्ट हो गया, देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एंगल। एंगल कौन सा हो जाएगा आगा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस कौन सा हो जाएगा बच्चों, एंगल एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज दो टेंजेंट और दो रेडियस के आमने सामने एंगल जो बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसके आमने सामने एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ऐड करते हैं। ठीक है, तो ए पी बी कितना दे रखा है, 80 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस का 80। ठीक है, ये हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री। तो यानी कि जो ये पूरी वैल्यू है, यानी कि देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, यानी कि ये कौन सा एंगल है, ये ए, ये ओ, ये बी, ये पूरा एंगल निकल के आ गया कितना हमारे पास, 100 डिग्री। अगर ये आपका 100 डिग्री निकल के आ गया, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमने इसका आधा निकालना है। आधा कितना है, 50 डिग्री होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट से पूछेंगे आधा क्या होगा, 50 डिग्री होगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ जाए तो कैसे पता करना है, देखो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक तो ट्रायंगल आपका बन रहा है, देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और टेंजेंट है ना, टेंजेंट लाई ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये आपका। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, लाई कर रहा है। तो ये पी, ये ए और ये ओ, और दूसरा कौन सा है, ये इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से लाई कर रहा है, ये इस तरीके से लाई कर रहा है। ये वाला पी और ये ओ और ये बी इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है, लाई कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग प्रूफ करते थे। इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, है ना। कोई भी ट्राइंगल ले लो, पी ए ओ और पी बी ओ ले लो। ठीक है, ले लिया है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, है ना। क्यों इक्वल आएंगे, बिकॉज ऑफ क्या होती है, 10.1 थ्योरम आपने पढ़ी होगी
कि टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, जो भी टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं लेंथ में, और पी ए और पी बी क्या थे, टेंजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थ्योरम 10.2 लिख लीजिएगा, और एक काम कीजिएगा उसकी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ए ओ इक्वल टू क्या होगा आपका बी ओ, है ना। ये दोनों उसकी दोनों क्या है, रेडाई है ना, रेडाई ऑफ द सर्कल। और थर्ड जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पी ओ कॉमन है, पी ओ क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इसके बेस पे अगर आप देखें, तो जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, पी ए ओ क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंट हो गया, किस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, पी बी ओ के। और अब हम जानते हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो आपका जो पी ए ओ है, पी ए ओ यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पी ओ ए वाला एंगल, देखो मैं अलग मार्कर से मार्क करता हूँ आपको, ठीक है। एक ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल, पी ओ बी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। तो ये दोनों एक्स होगा, यानी कि ये वाला एंगल अगर एक्स मैंने लिखा यहाँ पे, ये वाला एंगल अगर मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़े मार्कर से लिखता हूँ, अगर ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया। और इन दोनों का सम कितना दे रखा था यहाँ पे, इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको, ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री था ना हमारे पास। ए ओ बी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं स्टूडेंट, एक आ रहा है हमारे पास पी ओ ए, दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, पी ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री, ये एक्स और ये भी एक्स माना हमने, इक्वल टू 100 डिग्री, और 2x इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री, और इसको इससे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा एंगल जो पी ओ ए है, इसको हमने x माना था, ये कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक